नमस्कार। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां आस्था, रहस्य और प्रकृति सब एक साथ मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं असम की हरी भरी वादियों में बसे कामाख्या मंदिर की। यहां देवी की पूजा एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनोखे रूप में होती है। तो सवाल यह है कि क्या एक देवी को मासिक धर्म हो सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर यही सवाल इस मंदिर की पूरी आध्यात्मिक परंपरा की, कह सकते हैं, नींव है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, असम के कामाख्या मंदिर में ये कोई टैबू या वर्जित विषय नहीं है, बल्कि ये तो सृष्टि का, क्रिएशन का एक सालाना उत्सव है। मतलब जिस चीज को समाज में अक्सर छुपाया जाता है, यहाँ उसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति मानकर पूजा जाता है। कमाल की बातें हैं ना? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा। हम हैं नीलाचल की पहाड़ियों पर, जहां बसा है ये रहस्यमयी तीर्थ। और पता है सबसे खास बात क्या है? इस मंदिर में आपको देवता की कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। जी हां, यहां पूजा होती है सीधे सीधे जीवन के स्रोत की। ज्यादातर मंदिरों में हम क्या देखते हैं? किसी देवी देवता की मूर्ति जिसकी हम पूजा करते हैं। पर कामाख्या मंदिर में ऐसा नहीं है। यहाँ पूजा होती है एक योनि के आकार के पत्थर की, जो कि आदिम स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। सोचिए, भक्ति का केंद्र ही सृष्टि का स्रोत है। एक ऐसी पत्थर की संरचना जहां से हर समय एक कुदरती झरना बहता रहता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये जगह इतनी शक्तिशाली, इतनी पूजनीय क्यों है? मतलब शक्तिपीठ की उत्पत्ति हुई कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही प्राचीन और दिव्य कथा में छुपा है, जिसमें प्रेम भी है, दुख भी है और सृष्टि का रहस्य भी। तो कहानी कुछ यूं है। देवी सती अपने पिता के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती और आत्मदाह कर लेती हैं। इस पर शिव का दुख और क्रोध, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। वो सती का शरीर लेकर तांडव करने लगते हैं, जिससे पूरी सृष्टि पर खतरा मंडराने लगता है। तब ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर देते हैं, और धरती पर जिन जिन जगहों पर उनके शरीर के अंग गिरे, वही जगहें आज शक्तिपीठ कहलाती हैं। तो ये शक्तिपीठ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शक्ति का आसन है। ये वो पवित्र जगह हैं जहां देवी सती के शरीर का कोई हिस्सा गिरा था, और वो जगह दिव्य स्त्री ऊर्जा का केंद्र बन गई। और कामाख्या, कामाख्या तो सबसे खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि यहाँ उनकी योनि गिरी थी, यानी वो अंग जो सीधे सीधे जीवन, सृष्टि और उर्वरता का प्रतीक है। इसीलिए इसे सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ माना जाता है। लेकिन बात सिर्फ शक्तिपीठ की कहानी पर खत्म नहीं होती। इस मंदिर की पौराणिक कथाएं और भी हैं। कई सारी लोक कथाएं हैं जो इसकी पहचान को और भी गहरा और दिलचस्प बनाती हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कामदेव से जुड़ी है। हुआ यूं कि सती की मृत्यु के बाद शिव जी गहरे ध्यान में चले गए। अब अगर शिव ध्यान में हैं तो सृष्टि का काम कैसे चलेगा? तो उन्हें जगाने के लिए प्रेम के देवता कामदेव को भेजा गया। पर शिवजी का ध्यान भंग हुआ तो वो इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में कामदेव की पत्नी रति ने बहुत प्रार्थना की, तब जाकर शिवजी माने। पर एक शर्त रखी कि नीलाचल पहाड़ी पर जहां सती की योनि गिरी थी, वहां एक मंदिर बनाना होगा, और वही कामदेव को फिर से जीवन मिला। एक और कहानी है राजा नरकासुर की। वो एक राक्षस राजा था और देवी कामाख्या से शादी करना चाहता था। देवी ने उसे टालने के लिए एक नामुमकिन सी शर्त रख दी कि अगर वो एक रात में मुर्गे के बांग देने से पहले मंदिर तक सीढ़ियां बना दें तो वो उससे शादी कर लेंगी। अब नरकासुर तो अपनी पूरी शक्ति से काम पर लग गया और लगभग कामयाब होने ही वाला था। तभी देवी ने एक चाल चली और एक मुर्गे से समय से पहले ही बांग दिलवा दी। नरकासुर को जब धोखे का पता चला तो वो गुस्से में आ गया और देवी को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। फिर क्या था, दोनों में युद्ध हुआ और जाहिर है जीत देवी की हुई। ये कथा दिखाती है कि देवी की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। तो ये सारी पौराणिक कथाएं, ये गहरी आस्था, ये सब मिलकर एक बहुत बड़े उत्सव में साकार हो उठती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंबुबाची मेले की, जो कि पृथ्वी का उत्सव है। 3 दिन। हर साल अंबुबाची मेले के दौरान पूरे 3 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन 3 दिनों में देवी रजस्वला होती हैं, यानी उन्हें वार्षिक मासिक धर्म होता है। और ये शोक का नहीं, बल्कि पृथ्वी की उर्वरता का उत्सव मनाने का समय होता है। और एक हैरान कर देने वाली बात,
कहा जाता है कि इस दौरान पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है। लोग इसे देवी के रचनात्मक चक्र का साक्षात प्रमाण मानते हैं। आप सोच सकते हैं, इस दिव्य घटना को देखने और उसका हिस्सा बनने के लिए देश विदेश से हजारों भक्त और खास तौर पर तांत्रिक साधक यहाँ आते हैं। वहाँ के पुजारी और जो भक्त आते हैं वो बताते हैं कि ये जो समय होता है ये बहुत ही तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा का होता है। ये सृष्टि के उस चक्र को सम्मान देने का समय है जो हम सबको जीवन देता है। लोग यहाँ इस दिव्य घटना का गवाह बनने और आशीर्वाद लेने के लिए हर जगह से इकट्ठा होते हैं। अब ये जो नदी का पानी लाल होने की बात है, इस पर अलग अलग विचार हैं। ज्यादातर लोगों की तो यही आस्था है कि ये एक दिव्य घटना है, देवी का चमत्कार है। लेकिन वैज्ञानिकों की अपनी थ्योरीज भी हैं। कुछ भूवैज्ञानिकों का कहना है कि इसका कारण उस इलाके की लौह युक्त मिट्टी यानी आयरन रिच सॉइल हो सकती है। एक और थ्योरी सिनाबार के जमाव की भी है। लेकिन सच कहूं तो इनमें से कोई भी सिद्धांत अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। अच्छा, पौराणिक कथाओं और त्योहारों से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था और पहचान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, खासकर असम के लोगों के लिए। ये मंदिर कई मायनों में खास है। इसकी वास्तुकला को ही देख लीजिए। एक अलग ही नीलाचल स्टाइल है जिसका गुंबद मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है। ये तंत्र साधना का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, जहां दूर दूर से साधक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आते हैं। और असम के लोगों के लिए तो ये उनके इतिहास, उनके रीति रिवाज और उनकी अटूट आस्था का प्रतीक है। जब कोई भी नीलाचल की पहाड़ी पर पहुंचता है तो उसे सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सामूहिक भक्ति और एक जिंदा दिल संस्कृति का उत्सव देखने को मिलता है। तो आखिर में ये मंदिर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि स्वयं रचनात्मकता की पूजा करने का मतलब क्या है। जब हम प्रकृति के बायोलॉजिकल प्रोसेस का, सृष्टि की प्रक्रिया का सम्मान करते हैं तो दिव्यता के हमारे मायने कैसे बदल जाते हैं। कामाख्या मंदिर सही मायनों में स्त्री शक्ति और जीवन के कभी न खत्म होने वाले चक्र का एक शाश्वत उत्सव है।